नमस्कार दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादकों में से एक है। भारत का लगभग 52% चाय की उत्पादकता असम राज्य में होती है। चाय उत्पादक राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आता है। तमिलनाडु चाय उत्पादन राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बागान फसल आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादित करता है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी खाद्य अनाज, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी रबड़। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में। आप ये वीडियो जब भी देखें सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए 10 सेकंड लीजिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए चाय। चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय के निर्यात के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। असम की बराक घाटी किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पाम ऑयल, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कॉफ़ी। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी गन्ना। बराक घाटी भारत के असम राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। असम की बराक घाटी में कचर और करीमगंज जिले में गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ चिकनी बलुई मिट्टी पाई जाती है जो गन्ने की पैदावार बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। भारत दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहाँ इलायची का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के इलायची के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी उड़ीसा इलायची का उत्पादक राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। केरल अपने समृद्ध स्रोतों और अद्भुत स्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ मसालों की खेती बृहद तरीके से होती है और मसालों की विविधता बहुत होती है, इसलिए भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी चाय। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी चाय। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय के उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, चाय बागान के लिए की वर्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 50 से 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 से 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 150 से 250 सेंटीमीटर। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 150 से 250 सेंटीमीटर। चाय के लिए न्यूनतम वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, गंगा डेल्टा क्षेत्र समृद्ध, उपजाऊ और अनुकूल तापमान तथा वर्षा के कारण जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। जूट की खेती गर्म और नम जलवायु में होती है। इसकी खेती के लिए तापमान 25 से 35 सेंटीग्रेड और आपेक्षिक आर्द्रता 90% होनी चाहिए। गंगा डेल्टा की दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए अच्छी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए आदर्श जलवायु स्थितियों में तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें स्टेटमेंट 2, कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्लैक मिट्टी आदर्श मिट्टी होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन
कपास की खेती के बारे में सही है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। व्याख्या, कपास के उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियाँ क्या क्या हैं? अब पहला तापमान। तापमान कैसा होना चाहिए? कपास के पौधे के लिए उच्च तापमान साधारणतः 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह 40 सेंटीग्रेड तक की गर्मी में भी पैदा किया जा सकता है। ठीक है। बी वर्षा। कपास के लिए साधारणतः 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त होती है। यह मात्रा थोड़े थोड़े दिनों में अंतर से प्राप्त होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में इसकी खेती नहीं हो सकती। ठीक है। सी मिट्टी। कपास का उत्पादन विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है, किंतु आर्द्रतापूर्ण दक्षिणी भारत की चीनी और काली मिट्टी सर्वाधिक लाभप्रद है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए, तो पूरे हुए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे चैनल के अन्य वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।